अस्सलामुअलैकुम। बेंगल यूट्यूब चैनल पर जावेद शाह नाज़रीन हाज़िर खिदमत। कराची शहर के अंदर MQ महाजिर कौमी मूवमेंट भी एक अपनी सियासत का जो आगाज़ उनका जेल जाने के बाद आफाक अहमद का हुआ है, उसमें तेज़ी आ रही है और आफाक अहमद ने अपनी सरगर्मियाँ शुरू कर दी हैं, क्योंकि महाजिर अवाम ने उनको अपना नुमाइंदा तस्वुर करने लगे हैं और लीडर उनको मानते हैं। मगर लीडर तो पहले भी मानते थे, आप ये कहेंगे। बहरहाल वो एक अरसे से कराची की सियासत कर रहे हैं, महाजिर अवाम की सियासत कर रहे हैं। मगर इस मरतबा आप ये कहें डंपर माफिया और ये टैंकर माफिया और इन माफियाओं ने उनको एक लीडर बना दिया। मज़ीद उसमें उनकी आवाज़ में मज़ीद ताकत आ गई। अब वो इस वक्त पूरे शहर में मजाक अपना तमाम तंजीमों से भी रब्ता कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं सिंध के लिए हर जायज़ मसले पे आवाज़ बुलंद करूँगा। उन्होंने किनाल के मसले पे जो सिंधी अवाम जिस पे एहतजाज कर रही है, सिंधी कौम परस्त तंजीमें, उस पे भी उन्होंने शदीद एहतजाज किया। उन्होंने कहा मैं इस हवाले से सिंधी कौम परस्तों के साथ हूँ। ये एक उनका मौक़िफ़ जो सामने आया, इससे महाजिर और सिंधी के अंदर जो यहाँ खली थोड़ी है या कोई नफ़रत किसी वजह से है, तो उसको एक किरदार अदा वो कर रहे हैं। आफाक अहमद के सिंधी को परस्तों के किनाल के मसले पे बयानात हिमायत के एक सियासत में एक तब्दीली लाएंगे और ये वही सियासत है जिससे नफ़रतें कम होती हैं, फासले कम होते हैं। तो बहरहाल ये एक खुशाइन बात है कि उन्होंने सिंध के मसले पे अंदरूनी सिंध के जो पार्टियाँ हैं, कौम परस्त जमातें हैं, उनके मसले पे भी सिंध के किनाल का मसला जो अहम चल रहा है उस पर आवाज़ बुलंद की। मगर आफाक अहमद ने इस वक्त ये भी कहा है कि मैं महाजिर हकूक़ के हवाले से चाहूँगा कि सिंधी कौम परस्त जमातें भी जो हमारे जायज़ मसले हैं उस पर हिमायत करें, इसी तरह जिस तरह उन्होंने हिमायत की है। तो बहरहाल उनका ये जायज़ मौक़िफ़ जो जायज़ मुतालबात हैं महाजिरों के, उस पर उनको सिंधियों को हिमायत करनी चाहिए, और जो उनके मसले उन पे, तो ये एक बड़ी अच्छी फ़िज़ा पैदा हुई है। मगर कहने का मकसद ये है कि आफाक अहमद की इस मामलात में तेज़ी और ये जो तरीक़ेकार है कि उन्होंने वो एक यानी कि वही सियासत जो की है, यानी कि जो यानी कि अल्ताफ़ हुसैन ने जो सियासत का आगाज़ किया था, जिस तरह के अल्ताफ़ हुसैन सिंधी मज़लूमों के लिए भी, पंजाबी मज़लूमों के लिए और तमाम मज़लूम अक़वाम के लिए, तो इसी तरीके से इन्होंने भी ये कहा है। मगर इनका मौक़िफ़ ये है कि वो उन्होंने कहा कि हम यहाँ सिंध में रहते हैं और सिंध के मसले पे अगर जायज़ मसला है तो उस पर अगर आवाज़ बुलंद करें तो इसमें मैं समझता हूँ कि ये जायज़ बात है, और जो जायज़ बात है उस पर मैं हर एक की हिमायत करूँगा। हमारी भी जायज़ बात पे हमारे जो मसले मसाइल हैं उस पर भी हिमायत की जाए और हमारे साथ इस तरह का सलूक रवा ना रखा जाए जो शहर कराची में महाजिर अवाम के साथ रवा रखा जा रहा है। पानी बंद, बिजली बंद, गैस बंद, तो इस तरह के और इम्तिहानात में तालीम के मसले पे जो पीपल्स पार्टी ने सलूक किया है सिंधी कौम परस्त जमातों को, उसमें हमसे तामुन करना चाहिए। बहरहाल उनके ये मौक़िफ़ में एक वज़न है और बहरहाल सिंधी कौम परस्त जमातें आगे आके उनकी कितनी हिमायत करती हैं ये तो वक्त बताएगा। मगर एक खुशाइन बात है और एक खैर सगाली का पैगाम है उनका। बहरहाल अल्ताफ़ हुसैन ने भी उनकी जो हिमायत की, उसके बाद आफाक अहमद ने भी अपने रवैये में काफ़ी यानी कि लचक का भी मुजाहरा किया और बाहर की जो कौम है यानी कि सिंधी अवाम के हवाले से भी, तो ये एक अच्छे यानी कि डगर है और अच्छी वो है। इससे जो कौमों के दरमियान नफ़रतें हैं पहले भी या किसी बिला वजह, वो जो पार्टियां हैं जो अपने मज़लूम अज़ाइम के लिए नफ़रतें फैला के अपनी सियासत चमकाती हैं, उनके अज़ाइम इससे खात्मे मिल जाएंगे। मगर बहरहाल इस वक्त अल्ताफ़ हुसैन के भी आने की यानी कि वो भी वहाँ से अपीलें कर रहे हैं अपना हुकूमत पाकिस्तान से, इस्टेब्लिशमेंट से भी, और आफाक अहमद भी यहाँ तेज़ी से अपनी सियासत का सरगर्म अमल हैं और अपनी तहरीक तेज़ी से चला रहे हैं। और अभी हाल ही में उन्होंने कहा कि मैं ज़िला सेंटर भी अपने मकान लेने के लिए अपने एक हालिया इंटरव्यू में कहा है, तो
हूँ मैं तैयार, तो सेंट्रल में भी अपना क़याम गाह बनाएंगे। बहरहाल आफाक अहमद इस वक्त महाजरों के एक लीडर बन के आए हैं, मज़ीद यानी कि उभर के आए हैं, बने हुए तो पहले भी हैं, वो अपनी जदोजहद जारी रखे हैं, मगर अब ये लगता ये है कि आने वाले दिनों में कराची में उनको नुमाइंदगी महाजर कौम उनके प्लेटफार्म से उनको दे दी जाएगी। और ये इसी तरीके से सियासत होगी जिस तरीके से पाकिस्तान में सियासत होती है, यानी कि पीपल्स पार्टी को लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी मुल्कीर जमात बनी हुई है और पूरे वहाँ है, मगर वो सिंध की नुमाइंदगी करती है, सिंधियों के हकूक़ दिलाती है, और मगर सिंधी कौम परस्तों को भी वो यानी कि जब कोई मसला ऐसा होता है लिसानियत का तो उनको भी वो उठा देती है या उनको ये इल्ज़ाम लगाते हैं लोग। तो इस तरीके से वैसे वो कौमी धारे में है, मगर वो अपनी कौम परस्त सियासत का भी आगाज़ करती है। मगर बहरहाल हम तो ये कहेंगे पीपल्स पार्टी ने सिंधियों को बहुत हकूक़ दिए, सिंधियों को ऐसा से महरूमी से जो माजी में वो कहते थे निकाला। तो इसी तरीके से हमारी यहाँ की जो कराची की जो जमातें हैं इनके बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि इनके आपस के इत्तेहाद ने, या आप ये कहें जो इनकी टूट फूट का अमल हुआ उससे महाजर अवाम जो उर्दू स्पीकिंग अवाम है उनका खातिर खा नुकसान हुआ, और ये नुकसान के सूरत में वो इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि अब जो सूरत-ए-हाल है वो आपके सामने है। तो ये सूरत-ए-हाल सिंधी कौम परस्तों के ये जो उनकी जमातों के जीएस इनके यानी कि काफ़ी ग्रुप हैं उनके, तो इसी तरीके से एमक्यूएम के भी ग्रुप बन गए और उससे उनको तो कोई नुकसान नहीं हुआ, यानी कि पीपल्स पार्टी तो सिंधियों के यानी कि हकूक़ बिदिल पूरे पाकिस्तान के हकूक़ के लिए, मगर वो अपने यहाँ से मुंतखब हुई है, सिंध से ज़्यादा सीटें, तो वो उनके हकूक़ जितनी कोशिश हो सक रही है वो उनको दिला रही है। जो सिंधी अगर ये कहे कि मुझे हकूक़ नहीं मिल रहे तो मैं समझता हूँ बड़े अफसोस की बात है। सिंध में तो तमाम पीपल्स पार्टियाँ उनको मुलाजमतें हर चीज़ लाजमी, उनको वोटर हैं, वोट देती है, उनको वहाँ से वोट भी मिलता। मगर यहाँ कराची के अंदर जिनको वोट मिला उन्होंने महाजर अवाम को मादरत के साथ कुछ नहीं दिया। यहाँ के चाहे एमक्यूएम हो, मुत्तहिदा कौमी मोड हो, माजी में भी हो, इसके अलावा के स्ट्राइक हड़ताल, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। अब आने वाले दिनों में अब आगे क्या हालात पैदा हुए, महाजरों की जो पार्टियां टूटी फूटी इनमें अमल हुआ, इससे महाजरों को इतना नुकसान हुआ है कि महाजर मायूसी का शिकार थे। अब इस वक्त एक उसमें किरण उभरी, उम्मीद की किरण, उनके जब ये टैंकर माफिया का ये चक्कर हुआ और ये अपना जो उसके नीचे लोग जद में आए तो उस पर एक तहरीक उठी, आफाक अहमद ने उसको संभाला और उस पर आवाज़ बुलंद की। आफाक अहमद की तरफ से उठाया जाने वाला ये अमल, सियासी अमल और तरीक़ेकार की जो सियासी मुबस्सिरीन ने उन्होंने इसकी यानी तारीफ़ की है, और आफाक अहमद जिस तरीके से अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं वो एक मुहिब वतन कौम और बानियान पाकिस्तान की औलाद इसी किस्म की ही जद्दोजहद करती है। बहरहाल आफाक अहमद की इस जद्दोजहद के हवाले से शहर अदम इस्तेकाम का भी शिकार ना हो, शहर में माजी की तरह मार धाड़ की सियासत भी ना हो, शहर में कौमें आपस में किसी तासुब का शिकार होकर लिसानी बुनियाद पे एक दूसरे से तसादुम की सूरत-ए-हाल भी पैदा ना हो। तो मैं ये समझता हूँ ये एक बड़ी खुशाइन बात होगी, और इस ज़िमन में आफाक अहमद की ये सियासत आगे जाके मज़ीद परवान चढ़ेगी, और ये सियासत में अगर इसी तरीके से दूसरी सियासी यानी कि क़ुव्वतों ने भी उनकी हिमायत कर दी तो मज़ीद परवान चढ़ेगी। मैं ये समझता हूँ कि जायज़ हकूक़ के लिए अगर वो आवाज़ बुलंद करेंगे, जिन मसले मसाइल का महाजर अवाम को इस वक्त सामना है, शहर के अवाम जिस पे सरापा एहतजाज बने हुए हैं, अगर आफाक अहमद ने उस ज़िमन में कदम उठाया और उनकी जद्दोजहद ये कामयाब हो गई, और ये जद्दोजहद इसी सूरत में कामयाब होगी कि पीपल्स पार्टी को भी जमहूरी रवैया अख्तियार करना चाहिए, मुस्बत रवैया अख्तियार करना चाहिए, और संजीदगी से गौर करना चाहिए
कि जो जायज़ बातें हैं उन पे उनसे मैं समझता हूँ उनकी किसी तहरीक चलाने की ज़रूरत ही ना पड़े, उनसे मुज़ाकरात करके उसका हल निकाला जाए। लाज़मी हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी और हमारे सपह सालार भी कराची में आ चुके हैं और उन्होंने पहले ताजिरों से खिताब भी किया पाकिस्तान के मसले मसाइल पे, तिजारत की, माशी मसले पे वो दिलचस्पी भी लेते हैं। तो उन्होंने भी ये कहा था कि कराची में बहरहाल अमन होना चाहिए। और अगर कुछ इस तरह की बातें भी सुनने में आई थी कि अगर इंतज़ामी तौर पे कुछ सूबे बना दिए जाएँ तो उसमें कोई कबाहत नहीं। तो बहरहाल हम ये समझते हैं कि आने वाले दिनों में अल्ताफ़ हुसैन की अगर हिमायत मिल जाती है तो आफाक अहमद भी एक बड़ी क़ुव्वत बन के सामने आएंगे। तो इस सूरत हाल में आफाक अहमद को बड़ी तक़वियत मिलेगी, उनकी जद्दोजहद को, ये उनकी जद्दोजहद को नहीं, जो महाजिर अवाम की जद्दोजहद को एक ताकत मिलेगी और महाजिर अवाम के मुतालबात में एक ताकत आएगी। बहरहाल हम समझते हैं कि ये टूट फूट के जो अमल से सियासी जो ये जो पार्टियाँ MQ की जो टूटी फूटी इनमें आपस में अगर किसी एक सतह पे ये यूनाइट हो जाती हैं, अलाइंस कर लेती हैं, अपनी अपनी नज़रिए रख कर जो कौमी जब सियासत कर रही हैं, जो कौम परस्ताना सियासतें कर रही हैं महाजिरों की नाम लेवा तेरी जमातें, तो इनको अगर आपस में अलाइंस बना के चलें तो ज़्यादा मुस्बत अच्छे नताइज बरामद होंगे। बहरहाल इसमें कोई दो राय नहीं है कि अवाम की उमंगें भी यही हैं, अवाम का ख्वाहिश भी ये है कि जो महाजर सियासत करने वाले अगर महाजरों की उस पर आपस में अलाइंस कर लें, अपनी नफ़रतें दूर कर लें, आपस में मिल बैठ जाएं इसमें, तो एक बड़ी ताकत बन के ये उभरेंगे। और ये ताकत जो होगी पाकिस्तान के मिनी पाकिस्तान जिसको कहा जाता है, इस शहर को मुस्तहकम करने में भी बड़ा अहम किरदार अदा करेगी। और हम ये समझते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन की भी अगर आफाक अहमद को आने में वाले दिनों में मज़ीद कोई वाशिकाब अल्फाज में हिमायत मिल जाती है तो फिर ये एक सोने पे सुहागा होगा उनकी तहरीक के लिए, उनकी जद्दोजहद के लिए। बहरहाल आफाक अहमद तो अब अलम उठा के चल गए महाजिर अवाम के हकूक़ के लिए। देखें उनको महाजिर अवाम की सपोर्ट से कितने वो महाजिर अवाम के मुतालबात हल करा सकते हैं और महाजिर अवाम के जो आजकल जो बेचैनी फैली हुई है उसको कितनी हद तक दूर करने में, हुकूक दिलाने में वो कामयाब साबित होंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।